इंदौर शहर को आज कई सौगातें मिलने वाली है और उसमें से आज इंदौर शहर को एक स्नेहधाम मिलने वाला है। अब स्नेहधाम क्या है, कैसा है और स्नेहधाम होता क्या है वो हम आपको बताएंगे। अभी हम मौजूद है स्नेहधाम में, जहां पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहां पर रह सकते हैं। जिन माता पिता के जो बच्चे हैं वो दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, ऐसे में जब वो अकेले हो जाते हैं तो वो इस स्नेह धाम में आकर रह सकते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि जो ये पूरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, पूरी स्नेह धाम से है, जहाँ पर लोगों के लिए जो है, बुज़ुर्ग लोगों के लिए यहाँ पर फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उन्हें एक अपनापन देने का जो प्रयास है वो स्नेह धाम में किया गया है। आप जैसे देख सकते हैं कि चेस है, कैरम है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, फायर सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लिफ्ट है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है। जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बुजुर्ग व्यक्तियों को यहाँ पर जो किताबें पढ़ने का शौक होता है। अब लोग जो है कहाँ ठहरेंगे, क्या व्यवस्था है, हमारे साथ आईडीए सीईओ मौजूद हैं। सर, स्नेह धाम बन के तैयार हो चुका है, अब इंदौर वासियों को मिल चुका है, क्या व्यवस्था है और स्नेह धाम क्या है आखिर? देखिए, ये ऐसे नागरिकों के लिए एक निवास है जो वरिष्ठ हैं और जिनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर है और जो अपने परिवार में अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे परिजन बाहर अन्य शहरों में विदेश काम के लिए गए हैं और जो वेल टू डू फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, परंतु जिनको बेहतर सुविधाएं चाहिए और एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इसको बनाया गया है। जैसे आप देखें कि उनके कमरे जो हैं उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। पलंग है, रूम में गीज़र है, आरओ वाटर है, फ्रिज है, माइक्रोवेव लगा हुआ है, स्टडी टेबल लगाई गई है, एसी हैं सभी रूम में। तो ये सब व्यवस्थाएं की हैं, पंखे हैं और जो टॉयलेट हैं उसमें जो सीनियर सिटीजन के हिसाब से जो हैंडल्स वगैरह होते हैं उसका ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार जब हम फूड की फैसिलिटी देखते हैं तो एक कॉमन डाइनिंग है और जिसमें 80 लोग एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं, परंतु इसमें इस बिल्डिंग में 108 लोग रह सकते हैं। तो 80 लोग तो एक साथ कभी आते नहीं हैं, तो वो 80 लोगों के लिए डाइनिंग की व्यवस्था है। साथ ही साथ रूम सर्विस भी हर चीज़ की है, भोजन की, चाय की, और ऑन कॉल भी फूड अवेलेबल रहेगा। इसी प्रकार से हेल्थ को यदि हम देखते हैं तो प्रातः योग है, प्राणायाम है, स्ट्रेचिंग है और प्राइमरी हेल्थ चेकअप है। इसके लिए सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ डेडिकेटेड जो है स्टाफ लगाया हुआ है। योगा इंस्ट्रक्टर आएंगे, हेल्थ चेक करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, वो सब रहेगा। फिर चूँकि यहाँ पूरे टाइम रहना है तो एक ओपन थीम पर ही बनाया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे इधर भी ओपन है, वहाँ चेस लगाया, कैरम बोर्ड लगाया है एक तरफ, दूसरी तरफ ओपन साइड है, वहाँ लाइब्रेरी बनाई है, रीडिंग रूम पूरा टाइप का बनाया हुआ है, बिलियर्ड्स की टेबल लगाई है। और ये कमोबेश सभी जगह हर फ्लोर पर हम लोगों ने इस तरीके की व्यवस्थाएं की हुई हैं। हर रूम में भी कुछ अच्छा साहित्य है, अध्ययन की सामग्री है, वो रख रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि जो हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि यहाँ रहेंगे, उनको एक अच्छा आत्मविश्वास के साथ रहें, आत्मसम्मान के साथ रहें और अच्छे सभी व्यवस्थाएं उनको मिल सकें, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में कुछ और सजेशन भी आए हैं, जो कुछ माइनर करेक्शन बताए लोगों ने और अच्छे सुझाव दिए हैं, उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। आगे भी जो सुझाव आएंगे उनको भी जोड़ेंगे, जो लोग रहने आएंगे उनके सुझाव आएंगे उनको जोड़ेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का पहला काम है। तो इसमें हमको जो लोग रहेंगे उनके अनुभवों से भी सीखना है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है और इसको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो सबसे क्योंकि बुज़ुर्ग आपने कहा कि 60 साल से ऊपर के लोग रहेंगे, तो सबसे बड़ी एक चीज़ इसमें देखी जाती है कि उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी मिले, साथ में एक अपनापन भी मिले, उसके लिए क्या विशेष किया गया है? देखिए, जो अगर मान लीजिए कि कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके लिए सेपरेट रूम है। और यदि मान लीजिए कि सिंगल कोई हैं, तो महिलाएं हैं, अगर सिंगल महिला है तो उनको, जो अन्य महिलाएं हैं तो उनके लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की व्यवस्था की है कि वो एक साथ रह सकें। जो सिंगल पुरुष हैं तो उनके लिए अलग ग्रुप बनाने की व्यवस्था की हुई है, तो वो अलग रह सकते हैं। और उद्देश्य यही है कि और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ, जो मैनेजर हैं, वो एक फैमिली का इसमें पूरा भाव बना करके रहेंगे कि एक साथ खाना खाना, एक साथ प्रार्थना करना, प्राणायाम करना, वॉक करना। तो इससे एक जैसे एक कोई मल्टी में हम रहते हैं और एक जैसा अपना कल्चर बन जाता है, एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप की बन जाती है। लोग साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अन्य उत्सव सेलिब्रेट करते हैं।
तो वही हमारा प्रयास यहाँ रहेगा कि जो भी त्यौहार हैं सब साथ में मनाएं, साथ में भोजन करें। तो एक जो लोगों में एक सहकार, कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, पारिवारिक माहौल होता है, वो धीरे धीरे यहाँ डेवलप होने लगेगा। सर, आज यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत होने वाली है और शुरुआत के साथ में अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का पहला है या फिर ऐसा भी कहीं और जगह हो चुका है, ऐसा सेंटर बन चुका है? नहीं, इस प्रकार का कोई डाटा अभी हमारे पास नहीं है, बट हम लोग इसको अपना बना रहे हैं। आईडीए ने ये पहला बनाया है। आईडी ने ये पहले बनाया है। हमने आपको पूरा जो स्नेहधाम है वो बताया है। हम आपको स्नेहधाम के कुछ रूम्स भी बताएंगे इसके अंदर कि आखिर ये जो स्नेहधाम है इतना क्यों बताया जा रहा है। ये है स्नेहधाम में रहने जो बुज़ुर्ग रहने आने वाले हैं उन लोगों के ये रूम है, ये हॉल है। जस्ट जो ये आपको बता दें हम कि स्नेहधाम के लिए जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए ये रूम अवेलेबल किया जाएगा। किचन अवेलेबल है, गीज़र है, फ्रिज है, टीवी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है स्नेहधाम में नहीं होने वाली है। स्नेहधाम में जो लोग हैं वो यहाँ पर आके रह सकते हैं, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। कुछ लोगों की जो बुकिंग है वो भी यहाँ पर आ चुकी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रहने आने वाले हैं। ऐसे लोग जो अकेले हैं, अपने बच्चे जो हैं दूर हैं, विदेशों में पढ़ने गए हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर अपने आप को जब अकेला महसूस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर स्नेहधाम में आकर रह सकते हैं। और स्नेहधाम जो बनकर है तैयार है पूरी तरीके से और लोगों का भी यहाँ पर आना शुरू है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।